बाबा मौन हो गए। कैलाश आए, आकाशवाणी की प्रशंसा भई भगवान शिव की। अपने संकल्प का स्मरण करके शिव जी शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। सती अम्बा कैलाश पर गणों के साथ विचरण कर रही है, सेवा में है। सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, बूझ लेना चाहिए। स्वभाव भाव में रखते हुए प्रभाव का आकलन करके तब जीव को व्यवहार करना चाहिए। जिसके साथ हमको रहना है उसका स्वभाव समझकर उसके प्रभाव का आकलन करते हुए तब व्यवहार करना चाहिए, हल्का नहीं। साथ रहना है, स्वभाव समझ लो। नहीं समझ में आती थी कथा, माता जी बैठी रहती, भगवान शिव ने प्रणाम किया, वो भी प्रणाम कर लेती। नहीं, कई बार साथ रहने पर हमको हमारे में एक दोष आता है, उसको कहते हैं नैकट्य दोष। गुरुजी के साथ बहुत रह जाओ ना, गुरुजी सोते उठते खाते पीते पहनते तिलक करते पूजन करते भजन करते, उनको सहज दर्शन करो तो अपने को लगता है जैसे इनसे अधिक तो मैं ही सिद्ध हूँ। अरे क्यों? ये उठते हैं 7 बजे, हम उठते हैं 5 बजे 4 बजे, तो गुरु तो मैं भया, ये तो चला हो गए। हम जिसके साथ रहते हैं उसका सब कुछ दर्शन करते हैं तो हमारे में जीव है ना, नैकट्य दोष प्रकट होता है। नहीं, गुरुता को गरुता से समझना चाहिए, मानना चाहिए। सती अम्बा को शिव जी ने कितना समझाया था, माता जी ने। फिर वही कथा आगे आई, दर्शन करिए। 87,000 वर्ष बाद बाबा ने नेत्र खोला, मुख खोला, भगवान के नाम का स्मरण किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद वंदन की, सन्मुख शंकर आसन दीवा। सती अम्बा ने भगवान का नाम सुना, जाकर शिवजी को प्रणाम किया। देखिए मान्यता, यही मान्यता है। शिवजी ने सती जी को आसन दिया, कब? जब सती जी ने प्रणाम किया। क्यों दिया? अपने से छोटे को आसन नहीं दिया जाता, लेकिन मन से हम जिसको अपने से बड़ा मानते हैं उसको आसन देते हैं। आप बैठिए, आप आसन पर बैठिए। सती अम्बा मानती हैं शिव जी हमारे पति परमेश्वर हैं। शिव जी क्या मानते हैं? ये सती जी नहीं है, ये मेरी माँ हैं। इन्होंने, सती जी ने सीता माँ का वेश बनाया। रिश्ते मानने के हैं साहब, मानो तो देव, नहीं तो पाथर। सभी रिश्ते केवल मानने से होते। कई लोगों के ऐसे मधुर संबंध हो जाते हैं ना, तो कहते हैं ये मेरे भाई हैं और ये मेरे भाई जैसे हैं। अच्छा, कितना मधुर रिश्ता है। भाई जैसे माने
भाई नहीं है, भाई जैसे ही हैं, अर्थात हमारे भाई हैं। अच्छा है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी माँ जैसी हैं। क्यों? इनमें मेरी माँ भाव है, माँ भावना है, माँ जैसी श्रद्धा है। जैसे माने समभाव। शिव बाबा ने आसन इसलिए दिया कि ये तो सती माता नहीं, ये तो सीता माता का स्वरूप बनाई थी, मेरी माँ है। और देखिए, अपने बड़े से आप हालचाल नहीं पूछ सकते, छोटे से पूछेंगे। कोई छोटा आपके पास मिलने आए, कैसे हो बेटा, बहुरानी क्या हाल चाल है, कृपा है आपकी। लेकिन अपने पिताजी, अपने चाचा जी, कैसे हैं चाचा जी, तुम्हारी कृपा है, कोई पूछेगा नहीं है? अपने श्रेष्ठ से कोई हालचाल पूछेगा? नहीं पूछेगा। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने मां से हालचाल नहीं पूछा। जैसे माता जी बैठी, बाबा ने क्या क्रांति घटाई। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ते ही। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ते ही। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षहीन प्रजापति नायक। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्षहीन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ अभिमान दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। सरल कथा है। सती अम्बा बैठी आसन पर, भगवान शिव कथा सुनाने लगे। हरि कथा रसाला। इतने में दक्ष महाराज को भगवान ब्रह्मा ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। पूज्यपाद गोस्वामी जी का यहाँ एक निर्णय है। इस चौपाई में नहीं का संपुट है। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दोनों ओर नाही है। कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रभुता मिल जाए और मद न होए। पात्रता हो उतनी ही योग्यता प्राप्त होनी चाहिए। योग्यता थोड़ी हो, कम हो, अब प्राप्ति अधिक हो जाए तो ऐसे जीव का जो मद होता है उसी का विनाश कर देता है। देसी कहावत है, बंदर के बहुत बड़े बड़े नाखून भगवान नहीं देता। क्यों? आप गुस्सा उसको बहुत आता है। आपने देखा होगा बंदर को, केवल आप ऐसे करिए तो एकदम खोखिया के चढ़ बैठेगा। बंदर को गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, कई लोगों को गुस्सा आता है तो दूसरे को नहीं पावे तो अपने पर वार कर लेते हैं। अपने पर, अपने सिर नोच लेंगे, चेहरा नोच लेंगे। कोई पूछे क्या भैया, बिल्ली ने पंजा मार दिया। बिल्ली कहाँ से आ गई? खुदे पंजा मार दिए।
बंदर के नाखून नहीं बड़े बड़े, नहीं तो वे अपने को भालू के होवे। भालू को गुस्सा कम आता है, वानर को बहुत क्रोध आता है, बहुत, हर पल अकारण क्रोध। आप थोड़ा बच्चे थोड़ा देखते हैं खत्म है। अयोध्या जी में तो देखा होगा आपने, हाँ? अब फिर खत्म हो जाता है क्रोध। जितनी योग्यता उतना ही अधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्षमता योग्यता से अधिक प्राप्त हो गई तो वही गति होगी जो दक्ष प्रजापति की हो। बाबा ने कहा कोई ऐसा नहीं है, प्रभुता मिले मद न हो, लीला आगे बढ़ी। दक्ष महाराज ने विचार किया चलो एक यज्ञ करें, शिव जी ने मेरा अपमान किया है ना, अब हम उनका अपमान करें। निर्णय है महापुरुषों का, सम्मान के लिए सत्कर्म, यज्ञ, भजन, कथा, मंदिर करना चाहिए, किसी का अपमान करने के लिए नहीं। किसी ने छोटा मंदिर बनाया, हम बोले हम बड़ा बना देंगे। जैसे ही आप मंदिर बनाना शुरू करेंगे ना, बीच में ही आप परलोक चले जाएंगे। क्यों? भगवान को अपने द्वारी से छोटा बड़ा बनाना अच्छा नहीं लगता। भगवान का छोटा मंदिर भी भगवान का अपना निज निवास है। मंदिर की तुलना न करें। इतनी बड़ी गुंबद, मैं तो इससे भी पहाड़ बना दूंगा। मंदिर का गुंबद है, इतना छोटा बड़ा क्या होता है मंदिर का। इसलिए लंका में मंदिर तो रावण ने बनाया, लेकिन हरि मंदिर अकेले विभीषण जी ने बनाया। बड़ी विशेष बात है। और मंदिरों पर अलग अलग गुंबद लगाए गए, लेकिन भगवान श्री हरि के मंदिर पर एक अष्टदल कमल का गुंबद बना करके भक्त ने लगा रखा है। कोई वेद नहीं, कोई विवाद नहीं, भगवान का मंदिर। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ ठाना। दधीची जी महाराज को बुलावा आया, इनके कुल आचार्य थे, उन्होंने मना कर दिया। शिव जी को बुलाया, क्या? नहीं, हम नहीं जाएंगे। सावधान, अपने छोटे से स्वार्थ में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे जो लाभ हो रहा हो। ये कोई लाभ नहीं, अर्थ का लाभ, सामान का लाभ कोई लाभ थोड़ी है। संसार के व्यवहार का, वस्त्र का, घर का, गाड़ी घोड़ा का, ये कोई लाभ नहीं है। बड़ा हो अथवा छोटा, कोई लाभ दिखे तब भी कुपंथी का, कुमार्गगामी का संग नहीं करना चाहिए। इनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घाले हरहाई, कदापि नहीं करें। सतपंथी का संग करने में लोक परलोक दोनों सजता है, कभी नहीं। विराट का साथ करें, विवेकी का संग करें, इसी को सत्संग कहा है। सज्जन का संग करने को ही सत्संग कहा, सत्य का संग। दुर्जन का संग नहीं। प्रभु ने कहा ना, दुष्ट संग जन देहि विधाता, कदापि नहीं। दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ आचार्य बन के ऋषिवर भृगु जी महाराज पधारे। क्यों? भृगु जी थोड़ा स्वभाव से ऐंठू महात्मा है, किसी से डरते उड़ते नहीं है। हम कराएंगे, चलो। हर जगह होते हैं साहब, वो नहीं आ रहे हैं, हम आएंगे। हम आएंगे ऐसा नहीं है, वो नहीं आ रहे हैं तो हम अवश्य आएंगे। चलो। जिस कार्य का प्रारंभ क्रोध से होगा ना, वो कभी बोध को नहीं प्राप्त करेगा। आवेश पूर्वक जिस काम में हम प्रवेश करेंगे, वो हमारा विनाश करा देगा। कार्य का प्रारंभ प्रेम से करना चाहिए। भगवान को वन दिया गया, लेकिन परमात्मा को क्रोध नहीं आया हो। तथा न ममले वनवास दुखता, क्रोध नहीं आया। सजीवन साज समाज सब क्या, बनिता बंधु समेत भगवान आप चल पड़े, सब साज समाज लेकर परमात्मा प्रेम पूर्वक। क्यों? क्या घर क्या बन, सब सहज है। यदि आप धर्मशील हैं तो बन भी घर है, और यदि आप धर्मच्युत हैं
तो आपका घर ही आपके लिए वन है। साधक के लिए वन घर हो जाता है, बाधक के लिए उसका घर ही वन हो जाता है। इसलिए हम साधक बने, कहीं रहेंगे आप, आनंद होगा, कोई कष्ट नहीं, आनंद की वर्षा होगी। विमानों की आवाज कथा के मध्य में मां ने कहा, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? देवता लोग, विमानों की आवाज आ रही है। भगवान शिव ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, सब लोग वहां जा रहे हैं। हम आप बोले, हमको बुलाया नहीं, आपको मेरे कारण नहीं बुलाया, तो क्या? पिता का घर है, वहां बुलाने की क्या आवश्यकता है? देखो, एक बात तो बड़ी मीठी है, लेकिन कहूंगा तो कड़वी हो जाएगी, थोड़ा मीठा बना के कहता हूं। मैं कड़वी बातें कम कर दिया हूं कहना। क्या? सती अम्बा कह रही हैं पिता का घर है, इतने व्यस्त हैं यज्ञ में, हो सकता है भूल गए हो। हमको पता हो गया तो हमको अवश्य जाना चाहिए। शिव जी ने समझाया, आपने कहा मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक अनुचित कार्य उन्होंने किया। क्या? निमंत्रण नहीं भेजा। आप भी क्या करते हैं बाबा, भोले के भोले रह गए। अरे यज्ञ में, कथा में कोई निमंत्रण आना अनिवार्य है? बोले, नहीं देवी, निमंत्रण आना अनिवार्य नहीं है। आपकी सभी बहनों को निमंत्रण गया है और हमको नहीं आया, ये बात बुरी है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसरा। आपके बैर से? आपने कौन सा बैर पिताजी से कर लिया? अरे ब्रह्मा जी की सभा में बैठकी लगी थी, वो आए, जब उनको प्रजापतियों का प्रशासक बनाया गया तो सब लोग खड़े हो गए, मैं भगवान के ध्यान में लगा रहा, मैं बैठा ही रह गया। वो अपना अपमान मान लिए, सब खड़े हो गए और मेरा जामाता हमारा निरादर करता है। अब आप तो मेरा स्वभाव जानती हैं, कोई बात नहीं। सती अम्बा ने कहा, ये तो कोई बात नहीं भाई, वो भी आपका स्वभाव जानते हैं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इसीलिए तो कहता हूं, ध्यान रखिएगा, बड़ी सुंदर बात है। पत्नी को भी कोई बात समझानी हो तो अवसर ढूंढना चाहिए, चाहे जब नहीं उपदेश करने लगी, वो ना उल्टा ऐसा उपदेश रखेगी कि बोलती दिन भर बंद रहेगी। मौका पा करके कहिए, तब नहीं बताए जब घटना घटी। आज अवसर आया तो शिव बाबा सुना रहे हैं, आप कहती हैं अच्छा तो मुझे भी लगता है, लेकिन एक बात बड़ी बुरी है, यदि बिना बुलाए आप जाएंगी तो आपकी मर्यादा जाएगी, फिर क्या क्या जाएगी हम न जाने। यद्यपि स्मृति कहती है, पिता के घर, मित्र के पास, अपने स्वामी के पास, गुरुदेव भगवान के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तथापि जहाँ कोई विरोध करने की तैयारी कर रखा है वहाँ जाए से भला नहीं। शिव बाबा ने मंत्र तो समझा दिया,